यह वर्ष स्वातंत्रवीर सावरकर और उनके बंधु गणेश दामोदर सावरकर की अंडमान कारागृह से मुक्ति की शतक पूर्ति का है। अंग्रेजों ने इन दोनों क्रांति प्रणेताओं को 2 मई 1921 को मुक्त किया था, परंतु इन दोनों बंधुओं से अंग्रेजों में भय भरा हुआ था। अंडमान से जलमार्ग द्वारा दोनों को कोलकाता लाया गया और वहां के अलीपुर कारागृह में रखा गया। यहां से यात्रा आगे बढ़ी तो उन्हें अति सुरक्षा में मुंबई लाया गया और वहां से रत्नागिरी ले जाया गया। वीर सावरकर 16 मई 1921 को रत्नागिरी के कारागृह में पहुंचे। यहां अति कष्टदायी यातनाएं मानो उनकी राह देख रही थी। अंडमान की 13.5 बाई 7.5 फुट की काल कोठरी की अपेक्षाकृत यहां मात्र 6 बाई 8 फुट की काल कोठरी में उन्हें बंदी बना दिया गया। वो स्वतंत्र वीर थे। उनकी इच्छा शक्ति के आगे समुद्र भी हार मान चुका था। उनके ध्येय के आगे समस्त अंग्रेजों की राजशाही बौनी हो गई थी। वीर सावरकर ने राष्ट्र स्वातंत्र्य और हिंदुत्व की ज्योति को मन में अंगीकार कर लिया था। उसी के प्रकाश में वे हिंदवासियों को एक धागे में पिरोने का कार्य करने लगे। 2.25 वर्षों की यातनादायी काल में किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम भी समक्ष आया और हिंदुत्व नामक महान ग्रंथ की रचना हुई। काल कोठरी के बाहर कड़ा पहरा था, लेकिन ज्वार को नदियां रोक पाई हैं क्या? वे तो समुद्र के अति तीव्र ज्वार थे, जिसकी शक्ति के समक्ष सभी नगण्य थे। जब ग्रंथ की रचना हो गई तो काल कोठरी से उसे बाहर ले जाया गया और यह प्रकाशित भी हुआ। यह वही क्रांतिकारी, समाजोद्धारक और त्याग के प्रणेता वीर सावरकर से ही संभव था। यह कार्य क्रांतिकारी, समाजोद्धारक और त्याग के प्रणेता वीर सावरकर से ही संभव था। अंग्रेजों की कड़ी से कड़ी यातनाओं के आगे वे दृढ़ होकर खड़े हो जाते थे। वीर सावरकर के कार्यों का ढंग बदला था, लेकिन क्रांति कार्य और समाज कार्य अनवरत चल ही रहा था। रत्नागिरी से उन्हें पुणे के यरवदा कारागार ले जाया गया। कुछ काल के पश्चात उन्हें पुनः रत्नागिरी ले जाया गया, जहां 5 वर्ष के लिए स्थानबद्ध कर दिया गया। परंतु अंग्रेज अब भी वीर सावरकर से भयाक्रांत थे। उन्होंने वीर सावरकर की स्थानबद्धता को 13 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इस बीच उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वीर सावरकर ने अपने कार्यों को सामाजिक रूप दे दिया और अंग्रेजों के नियमों की बेड़ियों को तोड़कर स्वातंत्र वीर का समाज कार्य और राजनीति पुनः नई गति से दौड़ने लगी। इस काल में उन्होंने अस्पृश्यता निर्मूलन के साथ ही जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने में भी अति महत्वपूर्ण कार्य किया। वीर सावरकर ने हिंदू समाज की प्रगति रोकने वाली सप्त श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने वहां पतित पावन मंदिर का निर्माण किया, जहां पूर्वास्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश ही नहीं बल्कि गर्भगृह में जाकर पूजा करने का अधिकार मिला। उन्होंने पूर्वास्पृश्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए स्नेह भोजन और हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन भी किया। उनके लिए भोजनालय, गद्दी के कारखाने, बैंड बाजा पथक जैसे व्यवसायों का निर्माण किया। यही नहीं, उनसे वेद पाठ भी कराए। 27 वर्ष तक अंग्रेजों के बंधन में रहने के बाद 10 मई 1937 को वीर सावरकर को पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने अखंड भारत का अभियान चलाया और राष्ट्रहित का बहुत बड़ा काम किया। वीर सावरकर जी की अंडमान से मुक्ति उनके साथ ही देश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। जिस स्वतंत्रता की छत्र छाया में राष्ट्र प्रफुल्लित हो रहा है, उसके लिए स्वातंत्र वीर और उनके बंधु ने अपना जीवन और परिवार ने अपनी निजी आकांक्षाओं का त्याग कर दिया था। वीर सावरकर कालापानी मुक्ति शताब्दी वर्ष उसी क्षण को राष्ट्राभिमानियों के मन में प्रदीप्त करने का शुभ अवसर है।